मासिक धर्म गोलियां खा के शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। काफ़ी रिश्ते देखने के बाद आज राशि का रिश्ता पक्का हो गया। ठीक 15 दिन के बाद राशि की सगाई होनी थी। मम्मी, भाभी को बुला लेते हैं। ऐसा बोलते हुए राशि की माँ ने अपनी बहू राधिका को फ़ोन मिलाया। बहू, राशि की सगाई पक्की हो गई है। तू इकलौती भाभी है उसकी। शादी की सभी जिम्मेदारी और सभी रस्में तुझे ही निभानी है। इसलिए आज शाम को मैं विपिन को भेज देती हूँ। राधिका ने कहा। ठीक है मम्मी जी, राशि मेरी इकलौती ननद है, मेरा आना तो बनता ही है। अभी 4 दिन पहले ही वह अपने मायके रक्षाबंधन पर्व के दौरान आई थी और जहाँ पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ दिन मायके में ही रह रही थी। विपिन उसको शाम में लेकर आ गया। सास ने पूछा, बहू सगाई तो पक्की हो गई, 15 दिन काम बहुत है घर में, बीच में ही अड़ंगा न डाल देना। शगुन साध में। नहीं माँ जी। और राधिका अपने पति विपिन की तरफ देखने लग गई। घर में शादी का माहौल और इस पर सास का ऐसा ताना। राधिका अपने कमरे में गई और कैलेंडर की तरफ देखने लगी। दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तभी विपिन कमरे में आया। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? माँ क्या कह रही थी? विपिन ने पूछा। माँ जी मासिक धर्म के बारे में कह रही थी। एक काम कर दो प्लीज़, मुझे लगता है गोलियां लेनी ही पड़ेगी। ये सुनकर विपिन आगे बिना कुछ पूछे उसे गोलियां लाकर देता है और राधिका गोलियां खाकर निश्चिंत होकर घर की बहू की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही थी। और ये गोलियों का सिलसिला बीते 2 साल से जारी ही है। शादी होते ही कभी किसी तरह की पूजा तो कभी किसी तरह की विधि। मासिक धर्म के आते ही राधिका की सास उसे अलग कमरे में बैठने के लिए कहती। खाना पीना बिस्तर सब अलग। यहाँ तक कि इन दिनों में वो उससे बात करना भी टालती थी। इसलिए कभी कभी मासिक धर्म से 1-2 दिन पहले ही मायके निकल जाती। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ख्याल उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता, पर कहे तो किससे कहे। दरअसल राधिका और विपिन की शादी को 2 साल हो गई थी। राधिका और विपिन एक ही कंपनी में जॉब करते थे। विपिन की माँ एक स्कूल में टीचर थी। विपिन की एक ही बहन थी। ननद राशि की सगाई तय हो गई थी। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन दोनों जॉब करते, इसलिए बच्चों की प्लानिंग का ख्याल दिमाग में आया ही नहीं। घर वाले भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं, बस बीच कुछ सास ताना मारे बिना नहीं रहती। पर राधिका कुछ नहीं बोलती। घर का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। सगाई 5 स्टार होटल में थी और राधिका की देख रेख में सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुए। लड़के वालों के साथ साथ सभी रिश्तेदारों ने खूब तारीफ की। राधिका की सास तो फूली नहीं समा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 1 महीने बाद विपिन का प्रमोशन होता है और उसी को लेकर उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो जाता है। यह जानकर घरवाले बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा बधाई हो, ऐसे ही मेहनत करो, खूब तरक्की करो। भैया कांग्रेस। लेकिन मेरी शादी की तारीख तय हो गई है और आप जा रहे हो, फिर तैयारी कैसे होगी? राशि विपिन से कहती है। अरे तो क्यों चिंता करती है, मैं हूँ, तेरी भाभी है, हम सब है तो सही। राशि हल्की सी मुस्काई और फिर अपने कमरे में चली गई। पीछे से विपिन कमरे में आता है। एक बात पूछूं, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? राधिका विपिन से पूछती है। ये क्या कह रही हो? घर में शादी का माहौल है और तुम चलने की बात कर रही हो? माँ अकेली कहाँ कुछ संभाल पाएगी? नई जगह ट्रांसफ़र हुआ है, तुरंत छुट्टी भी तो नहीं मिल सकती ना। और तुम हो तो मेरी ऑलराउंडर, मुझे पता है तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। राधिका हल्की सी मुस्काई, पर मन में डर और हजारों सवाल। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। राधिका अकेली शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। देखा जाए तो उसकी शादी को बस 2 ही साल हुए थे, पर बहू होने के नाते सब कुछ आना और करना जरूरी था। फिर से सास ने कहा, कोई गड़बड़ी ना होने पाए बहू। अब तो विपिन भी नहीं है जो वो संभाल लेगा। और मुझसे कहा
अब इस उम्र में इतना काम हो पाएगा। राधिका समझ गई कि सास पीरियड के बारे में ही बोल रही है। अकेले सब काम करते करते कभी कभी राधिका को चक्कर भी आने लगते, पर वो अनदेखा कर देती। कभी मेहमान ही आने वाले हैं तो कभी घर में कोई रस्म। राधिका के लिए अब तो खुद के लिए भी समय नहीं था। कभी इसके घर जाना है, कभी उसके घर जाना है, और राधिका एक अच्छी बहू का फर्ज निभाती रही। नौकरी करके तो घर को संभालती थी, कभी कभी बहुत थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करती थी। किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो पीरियड्स आने की तारीख से 5-6 दिन पहले ही गोलियां ले लिया करती थी, ताकि सास को बोलने का मौका ना मिले। विपिन भी 2 महीने बाद घर लौटा। राधिका को देखकर वो बहुत खुश हुआ, पर राधिका उसे बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। सभी के सामने तो कुछ नहीं बोला, पर जब रात के किचन के सारे काम निपटाकर राधिका कमरे में आई तो पूछने लगा, क्या बात है राधिका, बहुत कमज़ोर लग रही हो। अरे नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद देखा है ना इसलिए। और दोनों बातें करते करते कब उनकी आंख लग गई ये उन्हें भी पता नहीं चला। दूसरे दिन जबलपुर वाली मौसी चाय पीते पीते राधिका से कहने लगी, बहू अब हमें भी कोई खुशखबरी सुना दो। शादी को 2 साल हो गए। विपिन राधिका की तरफ देखता है और हंसता है, लेकिन राधिका वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। शादी का दिन आया। राशि की शादी खूब धूमधाम से होती है और विदा होकर वो अपने ससुराल चली जाती है। राधिका आज थोड़ी उदास है, क्योंकि होने के नाते ना राधिका और राशि ननद और भाभी से ज़्यादा पक्की सहेली थी। घर में कभी किसी बात को लेकर अगर बहस हो जाती है या सास कुछ कहती तो विपिन से पहले राधिका ही राशि को समझाकर उसका मूड ठीक कर देती, और राधिका भी राशि से अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। यहाँ तक कि राशि ने राधिका को गोलियां खाने पर भी कई बार टोका भी। इस पर राधिका कहती, दीदी जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप ये सब समझ पाओगे। एक औरत की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी लगती है। सभी घर आते हैं और थके हारे होने के कारण सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन राधिका सास से कहती है, माँ जी कुछ दिन के लिए मायके हो आऊँ, पीरियड्स की डेट भी पास आ रही है। हाँ हाँ, यहाँ रहकर भी कौन सा निहाल कर दोगी हमें, घर भी अपवित्र नहीं होगा, लेकिन 5वें दिन शाम को आ जाना। रोटी कौन करेगा, मुझसे थोड़ी ना इस उम्र में घर संभाला जाएगा। राधिका तब भी कुछ नहीं कहती और अपने मायके चली जाती। मायके पहुंची तो माँ ने कहा, बेटा चेहरा देखा है अपना, कितना कमज़ोर और थकी हुई सी लग रही हो। अब कुछ दिन ससुराल जाने का नाम मत लेना। तब राधिका कहती है, अरे कहाँ माँ, जाना तो पड़ेगा, 4-5 दिन ही रुक पाऊँगी। उतने में राधिका की छोटी बहन कहती है, ये क्या बात हुई दीदी, सिर्फ 4-5 दिन? जब से आपकी शादी हुई है आप यहाँ तो आती ही नहीं, और आती हो तो ऐसे। राधिका इस पर भी सिर्फ मुस्कुराती है। कुछ दिन आराम करके राधिका विपिन को फ़ोन करके उसे लेवाने के लिए कहती है। शाम को राधिका घर पहुँचती है। सिर्फ 4-5 दिन घर पर नहीं थी और घर का हाल देखकर उसे लगा ना जाती तो अच्छा रहता। इसके बाद कभी कोई पूजा तो कभी कोई त्योहार, किसी भी शुभ काम में विघ्न ना आए तो वो सास के कहने से पहले ही गोलियां ले लेती थी। अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने के चक्कर में राधिका ये भूल गई थी कि वो भी एक औरत है। इन गोलियों का क्या असर हो सकता है उसके शरीर पर। कुछ दिनों बाद विपिन ने अपना ट्रांसफ़र फिर से अपने ही शहर में करा लिया और अपनी मेहनत और लगन से एक फ्लैट भी खरीद लिया। सासू माँ ने घर गृह प्रवेश, सत्यनारायण और वास्तु शांति की पूजा रखवाई। वहाँ भी सास कहने लगी, बहू पूजा में तुम दोनों को ही बैठना है, समय से गोलियां ले लेना, तुम नहीं करेगी तो कौन करेगा। इन सब में तो मानो राधिका पिस सी गई थी, पर उसके कुछ न बोलने की आदत उसे और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रही थी। घर में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अगर सिर दर्द भी होता तो गोलियां ले लेती। कुछ ही महीनों बाद नंद राशि ने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। बस फिर क्या था, सास तो हाथ धोकर नहीं बल्कि यूँ कहा जाए कि नहा धोकर राधिका के पीछे लग गई कि वो भी अब इन सब के बारे में सोचे। लेकिन राधिका का एक ही रूटीन था, ऑफिस और घर। कभी कभी तो वो विपिन तक को टाइम नहीं दे पाती थी।
सारा दिन काम करते करते वो थक जाती और तुरंत बिस्तर पे आके सो जाती। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहसबाजी भी होती। एक दिन अचानक ऑफिस में राधिका के पेट में दर्द होने लगा। दर्द असहाय था। वो तब भी अनदेखा करती है, लेकिन उसकी सहेली उसकी हालत देखकर उसे एक गायनेक के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करते हैं और दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे राधिका को आराम भी मिलता है। कुछ हफ्तों बाद एक रात अचानक राधिका के पेट में बहुत दर्द होता है। विपिन उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहीं डॉक्टर राधिका की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लेते हैं। काफ़ी टेस्ट होते हैं राधिका के। यहाँ राधिका की सास को लगता है कि ज़रूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरे दिन डॉक्टर राधिका और विपिन को अपने कैबिन में बुलाते हैं और राधिका से उसके पीरियड्स के बारे में पूछती है। राधिका उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देती थी। डॉक्टर गुस्से में कहती है, तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा और किस ज़माने में जी रही हो? हमें हर बीमारी के लिए गोलियां गटकना पसंद है। क्या ऐसा नहीं है? चाहे वो आम सर्दी हो, रोज़मर्रा की बदहजमी की शिकायत हो या हमारे महामारी चक्र को टालने के लिए ओवरी अंडाशय के साथ खिलवाड़ करना हो, लंबे समय तक ऐसा करना आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पीरियड्स की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए गोलियां लेना ठीक नहीं है, भले ही ये बहुत ज़रूरी हालत में अंतिम उपाय के रूप में ही क्यों ना हो। यह जटिल है ना? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने अपने ही शरीर का कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई है। अगर गोलियों से गल जाए तो ठीक, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन सारे शरीर में फैल सकता है। राधिका और विपिन एकदम सुन्न थे। क्या सोचा था, क्या हो गया? उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी सी गोली इतना नुकसान पहुंचा सकती है। राधिका के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अच्छी बहू का फर्ज निभाते निभाते वो एक औरत के आगे टूटते हुए देख रही थी। वो फुट फुट कर रोने लगी। क्या कहे, क्या पूछे, ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वही बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर विपिन ने खुद को कोसा भी और फिर तुरंत संभाला और उसे उठाकर उसके कमरे तक ले गया। किससे क्या कहूँ और किसे क्या दोष दूँ, ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आता है। वो विपिन के गले पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और विपिन उससे माफ़ी मांगता है कि वो उसे समय नहीं दे पाया और उसका ख्याल भी नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं माना जाता है। पीरियड साइकिल, जिसे मासिक धर्मचक्र भी कहा जाता है, उसको टालने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए बार बार गोलियां खाना भविष्य में होने वाले मासिक धर्मचक्र और प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए बार बार गोलियां खाना किसी प्रकार से अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि ये आपके भविष्य में होने वाली मासिक धर्मचक्र और संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। कुछ दिनों तक पीरियड्स में देरी आपके मासिक धर्म चक्र को खराब कर सकती है। इन गोलियों के सेवन से कुछ महिलाएं गर्भवती भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये गोलियां गर्भ निरोधक के रूप में काम करती है। बार बार गोलियां खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकती है।